Hello everyone. So our topic is chemical reactions and equations. This is first chapter of our chemistry part. So moving forward, first we'll discuss chemical changes, then chemical equations, then balancing of chemical equations in this lecture. So what is a chemical change? Suppose one or two or more than two substances combine to form any other substance. Then this is a chemical reaction. So a chemical reaction has happened or not depends on four factors. तो चार चीजों से पता पड़ता है कि केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ. तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है वो है चेंज इन स्टेट. दूसरी चीज जो है वो क्या है? वो है चेंज इन कलर. तीसरी चीज है वो क्या है? वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर. और लास्ट चीज क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो अगर आपका स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है मतलब बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बॉन्ड्स टूट रहे हैं मतलब केमिकल चेंज हुआ. कलर चेंज हो रहा है मतलब कोई और केमिकल बन गया है, मतलब केमिकल चेंज हुआ. टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, ये भी बॉन्ड से रिलेटेड है, मतलब केमिकल चेंज हुआ. और गैस निकल रही है, देखो अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो कहीं से हाइड्रोजन अलग हुआ होगा, तभी तो हाइड्रोजन गैस बनी होगी. तो हाइड्रोजन अलग हुआ मतलब बॉन्ड टूटा, इसका मतलब ये भी केमिकल चेंज है. तो केमिकल चेंज चार तरीके के होते हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो कोई भी रिएक्शन में कौन से केमिकल चेंज हुए ये आपको वैसे देखते ही पता पड़ जाएगा, है ना. क्योंकि आ, हम लोग क्या करते हैं, स्टेट भी केमिकल रिएक्शन में मेंशन करते हैं और कलर भी जनरली हम मेंशन करते हैं. जैसे ये कलर चेंज हुआ, जैसे आपका देखो टेम्परेचर चेंज हुआ. तो एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का ये तरीका है. देखो यहाँ पे एक एरो होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो होते हैं रिएक्टेंट्स, एरो के राइट हैंड साइड पे होते हैं प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिखा है मतलब गैसेस स्टेट, एस लिखा होता है मतलब सॉलिड, ए क्यू लिखा होता है मतलब लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट, लिक्विड स्टेट. तो और ये जो होता है ना, ये कोएफिशिएंट है, मतलब 2H2O का मतलब है दो H2O के मॉलिक्यूल. तो 2H2 का मतलब है दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल. तो कोएफिशिएंट ये बताता है कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना. और आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड क्या होंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट्स. तो एक केमिकल चेंज अगर हुआ है तो उस केमिकल चेंज से रिलेटेड कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन जरूर होती है ना. और उसको लिखने का ये तरीका है. अब देखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब होती है? जब जितना मास रिएक्टेंट का हो उतना ही मास प्रोडक्ट का हो. तो अगर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशंस वर्क करती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे. तो जितना मास रिएक्टेंट का है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. अभी कब पॉसिबल है? जब रिएक्टेंट में जितने एटम है किसी एलिमेंट के, प्रोडक्ट में भी उतने होने चाहिए. मान लो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 10 एलिमेंट है, 10 एटम है, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के कितने एटम होने चाहिए? 10. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स. तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और अगर मान लो कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं. पहले तो बैलेंस है कि नहीं वो पता करेंगे. जिसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3. देखो नाइट्रोजन के दो एटम है रिएक्टेंट में, यहाँ पे तो एक ही है, ये बैलेंस है ही नहीं. हाइड्रोजन के दो है, यहाँ पे तीन है, ये बैलेंस नहीं है. तो बैलेंस करने का क्या तरीका है? अब सबसे पहले इन तीनों में से ऐसे कंपाउंड को देखो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है. तो नाइट्रोजन में दो, हाइड्रोजन में दो, अमोनिया में चार. तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसको? अमोनिया को, मतलब NH3 को. लेकिन NH3 में भी सबसे ज्यादा एटम किसके हैं? NH3 में एटम ज्यादा किसके? हाइड्रोजन के. तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को. लेकिन ध्यान से देखो, इधर तो तीन हाइड्रोजन है, उधर कितने हैं? दो. तो दो और तीन का तो यार देखो एक ऑड है, एक इवन है, दोनों अलग अलग है और दोनों का मल्टीपल भी नहीं है. तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम लेते हैं LCM. तो 3 2 6. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो 6 बना दो. 6 कैसे बनाओगे? प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तीन तो है, दो से मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 3 जा कितने हो गए? 6. तो इधर हो गए 6 हाइड्रोजन, तो इधर भी 6 कर देते हैं. तो इधर दो है तो इधर कोएफिशिएंट कितना लेके आएंगे? 3. तो 3 2 6. देखो आप सिर्फ कोएफिशिएंट लगा सकते हो, ये नीचे वाला नंबर आप चेंज नहीं कर सकते. आप क्या लगा सकते हो? कोएफिशिएंट. तो 3 2 6,
3 2 जा 6, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब वापस इसी कंपाउंड पे देखो, तो 2n मतलब 2 नाइट्रोजन है, और जो नाइट्रोजन कितने 2, तो ये तो पहले से ही अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो कंपाउंड उठाओ जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, फिर उसमें भी उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसके सबसे ज्यादा एटम है। और अगर मान लो कि उनके मल्टीपल ना हो, जैसे मान लो ये 2 और 4 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, पर 2 और 3 है तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कब लेंगे, जब दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है ना, दोनों में से कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, जिसे आगे एग्जांपल्स में डिस्कस। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, P4 प्लस O2 gives P2O5। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो 4 एटम है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ कितने हैं 7। तो पहले हम इसको लेंगे, पर इसमें भी पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने 5, और यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो 5 और 2 में तो मल्टीपल नहीं है ना, 5 2 का है ना 2 5 का है, तो 5 2 जा कितना होता है 10। तो यहाँ 5 है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, और यहाँ 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब देखो फॉस्फोरस कितना है, 2 2 जा 4, 4 पहले से है, तो ये अपनी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जैसे ये वाली इक्वेशन है, C3H8 प्लस O2 gives H2O प्लस CO2। तो ये अपना है प्रोपेन, C3H8, आगे पढ़ेंगे हम। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले चेक करो, C3H8 इसमें कितने हैं 11, O2 में कितने 2, इसमें 3, इसमें 3। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, C3H8 को। इसमें भी पहले किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन है कितने 8 है, तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 8 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हैं 2, तो पहले मैं उधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, उधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तुम्हारे 4 से, तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन का काम हो गया, क्योंकि 8 हाइड्रोजन इधर, अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, उधर तो एक ही था, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो कार्बन भी बैलेंस हो गया 3C 3C, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया H8 H8। अब बचा ऑक्सीजन। तो अब ध्यान से देखो, तो इधर कितने ऑक्सीजन है 4, तो ये और 6 10, तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ताकि 5 टू जा कितना हो गया 10। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, KClO3 को अगर मैं हीट अप करूंगा तो ये KCl प्लस O2 देता है। सबसे ज्यादा एटम देखो इसमें दिख रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा किसके, ऑक्सीजन के। कितने हैं, ऑक्सीजन के हैं तुम्हारे 3, पर यहाँ तो 2 ही है। वापस हम कौन सा प्रोसीजर लेंगे, एलसीएम का। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। अब बचा KCl, तो KCl 2 है, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसके बेसिस पे अब मैं तुम्हें ना इसी के नीचे ना कुछ 10-12 क्वेश्चन तुम्हें भेज रहा हूँ, वो सारे तुम्हें बैलेंस करने हैं, है ना, और जो भी डाउट आए तुम मुझे भेज सकते हो।